हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपीजा पे। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 के पहले कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण 11। सबसे पहले हम उसे समझेंगे क्योंकि मेरे हिसाब से वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोग भी हमें कमेंट करके बताएंगे कि वो इम्पोर्टेंट है या नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम उसे समझ लेते हैं क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए सबसे पहले हम उदाहरण 11 को करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली 8.2 को भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उदाहरण 11 का 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें है 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 4 गुना 4 बट्टा 3 गुना 32 है। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हल लिखते हैं और हल के बाद हल स्टार्ट करते थे। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 4 गुना 4 है तो 4 को क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 पे पावर 2 बट्टे उसके बाद यहाँ पे 3 गुना 32 है तो 32 को क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 5 और बराबर दे देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 3, ऊपर में 2 पे पावर 3 और यहाँ पे 2 पे पावर 2 है तो दोनों का क्या है, दो आधार बराबर है। आधार बराबर है तो क्या करेंगे, घात को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 3 प्लस 2 गुना ये 3 पे पावर जो 4 है उसको ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद बट्टे 3 गुना 2 पे पावर 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, तो ये 2 पे पावर 3 और 2 5 गुना 3 पे पावर 4 बट्टे में 3 गुना 2 पे पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो देखिए मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि सबसे पहले ही जब घातांक करनी चैप्टर स्टार्ट हो रहा था तभी मैंने आप लोगों को बहुत सारे सूत्र के बारे में बताया था। तो सबको सूत्र को अगर आप लोग नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए। अब देखिए ऊपर में क्या है, 2 पे पावर 5 है और नीचे में 2 पे पावर 5 है, ऊपर में 3 पे पावर 4 है और यहाँ पे भी 3 है यानी 3 पे पावर 1 है। तो अब क्या होगा, तो जब कोई भी जिसका आधार बराबर हो अगर वो भाग के क्रम में हो तो क्या करेंगे, तो घटा देंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 5 है और नीचे में भी 2 पे पावर 5 है तो यहाँ पे 2 पे पावर 5 और ये नीचे वाला 5 यहाँ पे 5। ये नहीं कि आधार बराबर है घात भी बराबर होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। सिर्फ आधार बराबर होता है तो घात कुछ भी होता है तो घटा देते हैं उसके बाद। ठीक है, दोनों में 5 है तो इसलिए 5 घटो 5 और गुना 3 पे पावर 4 है, 3 पे पावर 4 और नीचे में 3 पे पावर 1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब क्या होगा, क्या यहाँ पे 2 पे पावर 0, 5 में से 5 गया 0 गुना 3 पे पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 पे पावर 3 होगा क्योंकि 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, 3 पे पावर 3। अब देखिए किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, आप लोगों को पता है। अब देखिए 1 और गुना 3 पे पावर 3 का मान कितना होता है, 27 होता है। तो यहाँ पे 27 जब इसको आप लोग गुना करिएगा तो आपका 27 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप से है, तो उसमें यहाँ पे हल लिख देते हैं। 2 गुना 3 पे पावर 4 गुना 2 पे पावर 5 बट्टे इसको 9 को क्या लिखेंगे, 3 पे पावर 2 और यहाँ 4 पे पावर 2 है तो इसको सबसे पहले 4 को क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 2। हम लोग अभी यहाँ पे लिखे थे 2 पे पावर 2 4 को, ऐसे 2 पे पावर 2 लिखेंगे 4 को। और देखिए 4 पे पावर 2 है यानी ये 2 पे पावर जो 2 लिखे हैं वो 4 को लिखे और 4 के पावर 2 है यानी इसके पावर भी 2 देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 और इसको गुना करेंगे, गुना हो जाता है कोष्ठ हटने पर, जब गुना होगा तो ये 4 हो जाएगा यानी 2 पे पावर 4। 4 पे पावर 2 को क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 4 लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 2 पे पावर 5 है तो दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ देंगे। आधार बराबर है घातें जुड़ जाएगी, फिर यहाँ पे 5 गुना 3 पे पावर 4 बटे 3 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 4। अब देखिए यहाँ पे 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 6 गुना 3 पे पावर 4 बटे 3 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए भाग के क्रम है और दोनों आधार देखिए बराबर है, 2 2 है, यहाँ पे 3 3 है तो क्या होगा, घट जाएगा। तो चलिए घटा देंगे, 2 पे पावर 6 माइनस 4 गुना 3 पे पावर 4 माइनस 2, 2 पे पावर। अब 6 में से जब 4 जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा गुना 3 पे पावर 2 होगा।
और इसको 2 पे पावर 2 यानी 4 और गुना 3 पे पावर 2 यानी 9 और दोनों को गुना करेंगे तो 36। आशा करती हूँ कि आप लोगों को 1 और 2 समझ में आ गया होगा। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते थे। यहाँ पे भी हल लिखेंगे और हल के साथ इसको स्टार्ट कर देंगे बनाना। तो देखिए यहाँ पे क्या 12 पे पावर 4 है, तो 12 पे पावर 4 को क्या लिखेंगे हम लोग, तो 12 को जब 12 का जब आप लोग गुणनखंड करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 और गुना 3 होगा, 4 गुना 3 होगा। 4 को क्या लिखेंगे 2 पे पावर 2 और गुना 3 ऐसे लिखेंगे। लेकिन देखिए 12 पे पावर 4 है यानी इस पे भी पावर 4 होगा और इस पे भी पावर 4 होगा। तो जब इसको हम इस टाइप से लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ये लिखेंगे 2 पे पावर 2 गुना 3 और इसका हॉल करेंगे 4 है 12 पे पावर 4। इस ये जो लिखेंगे इसको 12 को हम ऐसे तोड़ के लिखे हैं और 12 पे पावर जब 4 है तो इस पे भी पावर 4 देंगे। ठीक है, अब देखिए गुना, चलिए यहाँ से छोड़िए और यहाँ से बनाइए 2 पे पावर 2 गुना 3 उस पे पावर 4 गुना 3 9 पे पावर 3 9 पे पावर 3 है तो 9 को क्या लिखेंगे 9 पे पावर 3 9 को लिखेंगे 3 पे पावर 2 3 3 9 हो जाएगा और 9 पे पावर 3 यानी इस पे भी पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 3 पे पावर 2 और उस पे पावर 3 गुना 4 को 2 पे पावर 2 बट्टा में क्या लिखेंगे, देखिए 6 को क्या लिखेंगे 6 पे पावर 3 है तो 6 को लिखेंगे 2 गुना 3 उस पे पावर 3। तो यहाँ पे 2 गुना 3 उस पे पावर 3 और गुना 8 पे पावर 2 है तो 8 पे पावर 2 है। चलिए रुकिए 1 मिनट, 8 पे पावर 2 है। 8 का जब गुणनखंड करिएगा तो 2 गुना 2 और गुना 2 आएगा यानी 2 पे पावर 3 आएगा। 2 पे पावर 3 लिखेंगे 8 को, उस पे पावर 2 है तो उसके पावर में 2 दे देंगे। तो यहाँ पे 2 पे पावर 3 और उस पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा ये हम कैसे कैसे लिख रहे हैं। उसके बाद गुना 27 है, 27 को क्या लिखेंगे 3 पे पावर 3 लिखेंगे। 3 पे पावर 3 का मान 27 होता है तो 3 पे पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हल फिर से स्टार्ट करते हैं। दूसरे नंबर में क्या करेंगे, तो चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 2 पे पावर 2 गुना 3 पे 3 और उस पे पावर 4 है। यहाँ ऐसे आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये। अब इससे आगे हम लोग करेंगे तो देखिए 2 पे पावर 2 उस पे पावर 4 तो 2 पे पावर 2 उस पे पावर 4 है। देखिए 2 पे पावर 2 गुना 3 पे 3 गुना 3 उस पे पावर 4 है, इसका मतलब ये दोनों पे पावर ये 4 है तो 2 पे पावर 2 और उस पे पावर 4 ये हो जाएगा। फिर यानी सबको अलग अलग कर रहे हैं हम लोग। फिर इसको क्या करेंगे गुना और 3 पे पावर भी 4 गुना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और कोष्ठक का गुना हो जाएगा तो 3 पे पावर 6 गुना 2 पे पावर 2। यहाँ से बट्टे में हो जाएगा 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर गुना हो जाएगा 9 और गुना 3 पे पावर 3। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सबको अलग अलग कर दिए। अब क्या करेंगे तो इसको भी हटा देंगे 2 पे पावर 8 गुना 3 पे पावर 4। देखिए यहाँ पे आधार आधार बराबर है तो घाती क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 4 प्लस 6 कर देना है और गुना 2 पे पावर 2 कर देना है। अब उसके बाद क्या करना है तो यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 3 और यहाँ पे 3 पे पावर 3, यहाँ पे 2 पे पावर 9 तो 2 पे पावर 3 प्लस 9 हो जाएगा गुना 3 पे पावर 3 प्लस 3। देखिए आधार आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएगा और ऊपर में भी हम जोड़ देंगे अभी। तो यहाँ पे 2 पे पावर 8 इसको यहाँ पे छोड़िए और डायरेक्ट ऐसे कीजिए प्लस 2। यहाँ पे देखिए गुना करेंगे 2 पे पावर 8 हो जाएगा 2 पे पावर 8 और यहाँ पे 2 पे पावर 2 है तो 2 ये दोनों जुड़ जाएगा। आधार बराबर है तो घात भी जुड़ जाएगा तो 8 प्लस 2 कर देंगे। फिर उसके बाद 2 पे पावर 10 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा गुना 3 पे पावर यहाँ पे भी 10 बट्टे में भी 2 पे पावर 9 और 2 9 3 12 उसके बाद गुना 3 पे पावर 6। अब उसके बाद हम क्या करेंगे तो देखिए ऊपर में क्या है तो 2 पे पावर 10 और नीचे में 2 पे पावर 12 यानी आधार आधार बराबर है तो घात क्या होगा घट जाएगा तो 10 में से 12 घटा देंगे गुना 3 पे पावर 10 में से
6 घटा देंगे। उसके बाद 2 पे पावर यहाँ पे -2 हो जाएगा और गुना 3 पे पावर 4 हो जाएगा। 3 पे पावर 4। अभी यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे करेंगे तो 2 पे पावर 2 है, दो पे पावर -2 है, तो 2 पे पावर -2 है, तो इसको हम क्या कैसे करेंगे। देखिए मैंने आप लोगों को सूत्र जब पार्ट 1 में जब मैंने आप लोगों को सूत्र लिखाया था तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि माइनस जो होता है तो उसको जब उस 1/2 करेंगे तो इसका जो पावर हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी दे सकते हैं ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब नीचे आएगा, नीचे से जब ऊपर ले जाएंगे, जब ये 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 पे पावर -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद गुना 3 पे पावर 4 है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे तो 2 और 1/4 और गुना 3 पे पावर 4 का मान क्या होता है तो 81 होता है। उसके बाद ये कटेगा नहीं तो उसको डायरेक्ट 81/4 कर देना है और इसका आंसर यही निकल के आ जाएगा। ठीक है, आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को 3 नंबर तक समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। पहले दौड़ लागे जगह बंद करा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 पे पावर 2 है, लेकिन हम यहाँ पे 3 दे दिए, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 करेंगे। उसके बाद जब 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 पे पावर कितना हो जाएगा तो 6, 2 पे पावर 6 हो जाएगा। और उसके बाद 2 पे पावर जब 6 हो जाएगा तो जब इसको जोड़ेंगे तो 2 पे पावर 3 और प्लस 6 होगा, 3 + 6, तो यहाँ पे 2 पे पावर 9 होगा, 9 दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा, 10 में से 9 को घटाएंगे क्योंकि 2 पे पावर 10 और यहाँ पे 2 पे पावर 9 है, तो 10 में से 9, 2 पे पावर 10 में से 9 जाएगा, यानी 10 - 9 करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 पे पावर 1 और यहाँ पे ये ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे मिटाएंगे और फिर क्या करेंगे तो 2 पे पावर 1 का मान 2 और गुना 3 पे पावर 4 का मान 81 और बराबर 162 आपका आंसर आएगा। देखिए एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2 के बदले 3 दे दिए तो आंसर ही चेंज हो गया। अब चलिए 4 नंबर देखते हैं। तो 4 नंबर से क्या करेंगे तो 2 पे पावर 3 गुना a पे पावर 3 और गुना 5, सबसे पहले 5 क्या है 5 गुना a पे पावर 4, तो इसको सबसे पहले अलग कर लेंगे, तो 5 गुना a पे पावर 4 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 पे पावर 3, उसके बाद गुना 5, चर के साथ चर मतलब चर के पास चर को ले आएंगे, अचर और अचर को एक साथ करेंगे। ठीक है, देखिए बीच बीच में से उल्टा पुल्टा है सबसे। देखिए 2 पे पावर 3 और गुना 5 करेंगे। उसके बाद a पे पावर 3 और गुना a पे पावर 4 करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 3 गुना 5 और गुना a पे पावर, देखिए आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएगा, तो घात को जोड़ देंगे। 2 पे पावर 3 का मान 8 गुना 5 और यहाँ पे गुना a पे पावर कितना होगा 7 होगा, और जब यहाँ पे गुना होगा तो 40 a पे पावर 7 हो जाएगा और यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को 4 नंबर तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, अभी 4 नंबर तक हम लोग कर लिए हैं, अभी 5 और 6 बाकी है, 5 और 6 ही है, या फिर नहीं 5 6 है, तो हम अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।